जब कुछ चर पद और अचर पद, जब कुछ चर पद और अचर पद आपस में जुड़ते, घटते और गुणा और भाग करते हैं, जुड़ते हैं, घटते हैं और गुणा व भाग करते हैं, गुणा व भाग करते हैं, तब बनता है बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एई। बीज गणितीय व्यंजक को हम शॉर्ट में लिख दिया करेंगे बच्चों एई, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब बच्चों मैं आपको ये करके दिखाऊं कि मैंने ये क्या बोला। मैंने एक अचर उठाया यहां से और एक चर उठाया यहां से और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया x प्लस 7। तो बच्चों ये जो x प्लस 7 मेरे सामने लिखा हुआ है ये क्या है, ये है बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा मैंने क्या किया, ये चर है x और फिर इसी चर को मैंने इसके साथ गुणा कर दिया, x इंटू एक्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इन्हीं से बनता है। तो बच्चों ये हमारे सामने क्या बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, x की पावर 2। तो बच्चों ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है x की पावर 2, ये क्या है, ये है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। और देखें अगर मैं इसको चारों को लगा दूं, किसको, एक तो ये कि जुड़ते हैं, एक ये कि घटते हैं और एक ये कि गुणा है और एक ये कि भाग है। कौन, चर और अचर आपस में ये सब काम कर लें, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि x की पावर 2 माइनस 4, तो यहां क्या हुआ, यहां मल्टीप्लाई हुआ x इंटू एक्स का, तो x की पावर 2 हो गया और माइनस 4 तो गुणा भी हो रहा है भाग भी हो रहा है। तो जब ये और ये मिलकर आपस में गुणा कर लें, भाग कर लें, सिर्फ गुणा भाग कर लें, तब भी बच्चों बन जाता है बीज गणितीय व्यंजक। और गुणा भाग जोड़ घटाना चारों कर लें तो भी बच्चों बन जाता है बीज गणितीय व्यंजक। जैसे कि मैं आपसे कहूं, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह कि किस तरह, ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास है बीज गणितीय व्यंजक। बीज गणितीय व्यंजक को हम कह रहे हैं एई, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है। और बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि आपके सामने लिख दूं मैं कितना, मैं लिख दूं आपके सामने 3 अपॉन x की पावर 2 माइनस 1। तो यहां पर ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं और फिर इसके साथ क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये जो आपके सामने लिखा है ये भी बच्चों है बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों इनको हम बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं। ये बात बच्चों आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, बस जानी चाहिए। मैं ये कहूं कि अंडर रूट 2, तो मैंने यहां से उठा लिया अंडर रूट 2, यहीं पर होगा अंडर रूट 2, ठीक है ना। सभी वास्तविक संख्या, तो ये वो चर पद अचर पद होता है, सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, अचर पद होता है। तो ये रहा अचर पद मैंने उठा लिया। अब मैं क्या करूं, कोई एक चर इसमें जोड़ दूं, प्लस कर दूं, x कर दूं प्लस। तो बच्चों ये जो हमारे सामने बन गया है ये क्या है, ये है बीज गणितीय व्यंजक, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा ये है हमारे सामने एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और मैं बात करूं, ये है, ये नीचे लिख दिया मैंने। और मैं अगर कहूं आपसे कि अंडर रूट 2 और y की पावर 1/2, y की पावर 1/2, अंडर रूट 2 y की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन एई। और मैं अगर बच्चों आपसे कहूं यहां देखें बच्चों आप लोग, मैंने आपके सामने लिख दिया है 3x की पावर अंडर रूट में 2, 3x की पावर अंडर रूट में 2, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी मैं आपको एलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ही बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। यहां तक समझें, अगर शुरुआत समझ लेंगे कि स्टार्ट कैसे हो रहा है, नामकरण समझे पहले, तो सबसे पहले तो क्या समझे, बच्चा पैदा होता है नाम ही रखा जाता है बच्चों। तो फिर क्या है, पहले नेमिंग समझो, नामकरण समझो कि किसको क्या बोलते हैं, किसका नाम क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसी शक्ल का होता है, कहां मिलेगा, कैसा होगा, यही सब बातें। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरी उसकी शक्ल सूरत से पूरा उसको समझ लो, शक्ल सूरत से समझ लो और उसको व्यवहार से भी समझ लो, ठीक है ना, फेस वाइज भी समझ लो और बिहेवियर वाइज भी समझ लो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बस काम हो जाएगा। बस हमें पूरी मैथ में यही समझना है, फेस वाइज समझना है, ठीक है ना। कोई भी टर्म आता है, कोई भी आया उसमें कोई भी न्यू आया तो उसको हमें फेस वाइज समझना है और हमें बिहेवियर वाइज समझना है, बस काम खत्म। और धीरे धीरे समझते जाएंगे, कोई टेंशन ना लो, ठीक है, फुल एलजेब्रा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग क्या बता रहा हूं मैं आपको कि बीज गणितीय व्यंजक, जब कुछ चरपद और अचरपद आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तब बनता है बीज गणितीय व्यंजक। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि चरपद और अचरपद क्या है, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है ना, कि चरपद और अचरपद क्या है। अब जैसे कि मेरे पास एक कोई घड़ा, मटका, थैला कुछ भी है और उसके अंदर बच्चों चर है, अचर है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। अब मैंने इसमें से निकाला, इनको निकाला,
मतलब मैंने निकाल लिया x अपॉन 2। तो बच्चों ये आपके सामने क्या है, चर और अचर आपस में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं बच्चों। तो ये बन गया बच्चों हमारे सामने बीजगणितीय व्यंजक ए ई। और बच्चों अगर मैं यहां पर, और कोई कंडीशन नहीं है, बस सब कुछ फ्री है। अगर मैंने यहां से एक चर निकाला, और चर निकाला मैंने y की घात 3/2, ठीक है ना, और इसमें गुणा कर दिया मैंने एक अचर का, जो है मैंने ले लिया √2, और प्लस कर दिया बच्चों मैंने, या माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y, और माइनस कर दिया 2 को। तो बच्चों ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब कि बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं शायद आपको समझ में आ पा रही है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। और देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मैंने बच्चों इसमें से निकाला ये चर अचर गुणा भाग और घटाना, ये भाग बनाना रह गया था बच्चों शायद, ये मैंने यहां से निकाला और मैंने कुछ इस तरह बना दिया, कुछ इस तरह बच्चों मैंने बना दिया x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये लिखा हुआ है चर। और बच्चों कंप्लीटली, वैसे तो बच्चों मैं कहूं ये क्या है तो ये कहेंगे आप चर, मैं कहूं ये क्या है तो ये कहेंगे आप अचर, ये कहेंगे आप अचर। लेकिन अगर कंप्लीटली इसके बारे में कहा जाए कि ये पूरा का पूरा क्या है, ठीक है, अलग अलग जब हमने इसको अलग अलग जाके देखा तो ये x चर था और ये 4 अचर था। लेकिन अगर मैं पूरा 4x के बारे में बात करूं तो 4x जो पूरा है बच्चों वो है हमारे पास चर, उसको हम बच्चों कहेंगे चर। 4x पूरा चर है, लेकिन 4x के अंदर 4 क्या है, अचर, और x क्या है बच्चों, चर। और यहां पर बच्चों हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, ये है अचर। तो हमने चर अचर को जोड़ा, घटाया, गुणा किया, और ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7, इसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, मतलब ए ई। ठीक है ना, उन्हीं पदों को, उन्हीं ये जो पद हैं इसके अंदर चर पद है, अचर पद है, इनके ही कॉम्बिनेशन को, इनके ही मेल जोल को, ठीक है, मिला जुलाकर गुणा भाग के निशान लगाकर हम क्या कह देते हैं, जो बन जाता है उसको कह देते हैं बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि बच्चों आया है आपके पास x की पावर 3 माइनस y की पावर माइनस की 2 प्लस 7xy। मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो बच्चों ये भी है हमारे सामने क्या, ये हमारे सामने है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एई, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बच्चों बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये सब आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये सब के सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक होते हैं। मैंने लिख दिया आपके सामने अंडर रूट में 2x प्लस 7x। तो ये क्या है बच्चों, ये भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, यहां तक आप नोट करें, समझें, कॉपी जरूर बनाएं। अगर आप नोट करेंगे, कॉपियां बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा 100%। इधर लेता हूं मैं बीज गणितीय व्यंजक, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इधर मैं बात करता हूं बहुपद की। आप ये कह सकते हैं कि जो बहुपद है वो बीजगणितीय व्यंजक, मतलब एई का ही पार्ट है, एई का ही हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, एक स्पेशल क्वालिटी हम डिफाइन कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये अब बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका पार्ट होता है पॉलिनोमियल। लेकिन मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है, पॉलिनोमियल और इसमें पॉलिनोमियल। देखते हैं बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात मतलब वेरिएबल की पावर हमेशा सदैव पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर अगर होगी, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, अगर हमेशा वो होल नंबर है तो हम फिर उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। जैसे, ठीक है, देखते हैं बच्चों, तो इसकी जो फॉर्म होगी, जो इसका रूप होगा वो कैसा होगा, इसका रूप कैसा हो सकता है, इसका रूप हो सकता है बच्चों, जैसे मैं एक रियल नंबर लूं, कोई भी रियल नंबर, और मैंने फिर लिया कोई वेरिएबल, मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल के साथ,
मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल, और पावर बच्चों मैं यहां पर कर दूंगा कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर। कहने का मतलब बच्चों यहां होगा कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या गुणा चर की घात परिमेय संख्या। यहां क्या होगा, हमेशा यहां होगा रियल नंबर। इसका रूप कैसा होगा, बहुपद का रूप कैसा होगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसी होगी, पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी हुआ करेगी, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल कैसी हुआ करेगी। तो रियल नंबर गुणा कर देंगे बच्चों हम किसका, वेरिएबल का, और वेरिएबल की पावर है बच्चों होल नंबर, वेरिएबल की पावर है बच्चों होल नंबर, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर बच्चों होल नंबर। रियल नंबर इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये बच्चों जो होगा हमारे सामने वो होगा पॉलिनोमियल की शक्ल ऐसी हुआ करेगी, और बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल बच्चों ऐसी हुआ करेगी, ये ठीक है। हाँ, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखाऊं, और इसको लिख दूं मैं जरा हिंदी में कि यहां रियल नंबर हो गया आपका वास्तविक संख्या गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, गुणा चर की घात पूर्ण संख्या। यहां बच्चों वास्तविक संख्या की जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जितने भी अचर पद होंगे वो सभी वास्तविक संख्या होंगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, हम ये भी कह सकते हैं। यहां भी इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अचर गुणा चर की घात परिमेय संख्या। ये बच्चों समझ आया होगा आपके। देखते हैं बच्चों आगे की तरफ, अब हम इसके और कौन कौन ये हो सकते हैं देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने कोई अचर ले लिया √2, ठीक है, और x की पावर मैंने कर दी 3/2, तो ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे सामने कौन, बीजगणितीय व्यंजक। अच्छा, मैंने लिख दिया 3x की पावर -7, ये क्या है हमारे सामने, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना, ये हमारे सामने हो गया बीजगणितीय व्यंजक। और मैंने लिख दिया 2/5 y की पावर 7, तो ये हमारे सामने क्या है बच्चों, ये क्या है हमारे सामने, ये भी है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। ये तीनों बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है। लेकिन वहीं अगर मैं ये कह दूं कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक ही होता है पॉलिनोमियल, बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें मैं चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या रखूं। मतलब मैंने लिखा यहां पर 7, मैंने यहां लिखा बच्चों, एक सेकंड, 7 x की पावर 3, यहां मैंने लिखा, तो ये क्या है, ये क्या है, आप देख रहे हैं x की पावर होल नंबर है, 3 है, ठीक है, वेरिएबल की यानी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात बच्चों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने लिखा यहां पर 3/2 और y की पावर 100, यहां पर भी चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है बच्चों। अगर मैंने यहां पे ये भी लिख सकता हूं अंडर रूट में 7 और x की पावर 5, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है, ये तीनों ही। पहली बात तो ये कि ये ऐसा नहीं है कि ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं है। बीजगणितीय व्यंजक में जब ऐसा हो कि उनकी पावर जो होती है, चर की जो घात हो, चर की जो घात हो बच्चों, वो अगर पूर्ण संख्या होगी तो वो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी है, इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद भी कहेंगे, ये बहुपद है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं यहां पर तो ये बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक मतलब एई के साथ साथ ये पॉलिनोमियल भी है। एई का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है, बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ ये बहुपद भी है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि क्या फर्क हो जाता है इनमें, क्या फर्क हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ये फर्क। एक सेकंड। तो बच्चों अगर हम कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ दें या घटा दें तब भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक है √2 x की पावर 3/2 और दूसरा है 3x की पावर -7। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बच्चों जो हमें ये मिला है हम इसको भी कहेंगे कि ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दोनों को मैंने जोड़ा और ये जो मिल गया तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह से, ठीक है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जोड़ने के बाद बच्चों क्या हुआ कि यहां पर मैं देखूं प्लस और माइनस के साथ दो चीजें सेपरेट हो गई, एक ये पूरा एक माना जाएगा और ये पूरा एक माना जाएगा। तो प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो जाते हैं, जो जुदा जुदा हो रहे होते हैं, जो सेपरेट हो रहे होते हैं, उनको हम बच्चों कहते हैं पद। उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, पद या टर्म। क्या कहते हैं, पद कहते हैं या कहते हैं बच्चों टर्म। ये क्या है बच्चों, पद माने टर्म है, ये भी टर्म, पद। इसी तरह बच्चों अगर मैं यहां पर कोई भी दो
कोई भी दो बहुपद को जोड़ दूं या घटा दूं तो जो बच्चों हमें मिलेगा वो भी बच्चों बहुपद ही होगा, वो भी पॉलिनोमियल ही होगा। जैसे मैंने इसको ले लिया, इसको और एक पॉलिनोमियल मैंने ये लिया, ये दोनों, ये तीन पॉलिनोमियल मैंने लिख के दिखाया था, आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसी होती है कैसी, अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या होगी और अचर गुणा चर की घात परिमेय संख्या होगी अगर, तो वो बीजगणितीय व्यंजक होगा, और अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होगा बच्चों। और अगर मैं दो बहुपदों को जोड़ दूं, जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको करके कि 7x की पावर 3 प्लस √7x की पावर 5, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और ये हमारे सामने ये आ गया है एक और बहुपद। ये तो ये जोड़ने से जो हमें प्राप्त होगा वो भी बच्चों बहुपद ही होगा, वो भी बच्चों क्या होगा, बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो और देखते हैं बच्चों आगे हम लोग, जो बच्चों जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो जाते हैं वो टर्म होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं आपके सामने दोनों ही बताता हूं, एक आपका चल रहा है एई और एक आपका चल रहा है पॉलिनोमियल, माने बहुपद, और ये आपका बीजगणितीय व्यंजक। तो अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है इस तरह कि 2x की घात 3 माइनस 7x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 3, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कितने पद हैं, तो जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं वो, तो बच्चों जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं वो बच्चों अलग अलग पद में या अलग अलग टर्म में काउंट किए जाएंगे, अलग अलग पद में, ठीक है, उनकी गिनती की जाएगी। जैसे कि मैं आपके सामने कहूं कि यहां देखें ये अलग हो चुका है प्लस माइनस से, और ये भी अलग हो चुका है प्लस माइनस से, और ये भी अलग हो रहा है प्लस से, ठीक है बच्चों। तो ये अलग हो रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि ये है एक पद, ये है दो पद और ये है तीन पद, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर तीन पद कौन कौन से हैं, एक 2x की पावर 3, एक पद ये हो गया 7x की पावर माइनस 1/2, एक पद बच्चों ये हो गया, एक पद बच्चों ये हो गया कॉमा, और एक पद बच्चों हो गया 3। तो इनको बच्चों हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है ना, इनको हम पद कह देते हैं। अच्छा पद तो कहते हैं, अगर ये सिंगल लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है 7x की पावर माइनस 1/2, अब ये जो मैंने आपको वो बताया था, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था उसकी जो फॉर्म बताई थी, जो उसकी शक्ल बताई थी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल बताई थी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैंने फॉर्म बताई थी, ये उस फॉर्म से बिल्कुल मैच हो रहा है, उस फॉर्म से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एई मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, बीजगणितीय व्यंजक तो ये है ही। हम इसको टर्म भी बोल सकते हैं कि ये एक पद है, ये क्या है बच्चों, एक पद है। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि यहां पर ये जो एक चर है, ये दो क्या है, एक लिखा हो आपके सामने कोई अचर हो और गुणा में कोई चर हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 × x, अब 2 × x का जो गुणा होगा, ये मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो कैसे हो जाता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को चिपका दो, यही है इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों को चिपका दो बस। तो कहने का मतलब ये है कि 2 और x के बीच में, इस अचर और इस चर के बीच में क्या साइन है, यहाँ पर गुणा है बच्चों, क्या है यहाँ बच्चों गुणा है, 2 और x के बीच में गुणा है। ऐसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि 2 और x³ के बीच में क्या है, 2 और x³ के बीच में आपस में 2 और x³ का आपस में बच्चों क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है बच्चों गुणा का, यहां गुणा है। इसी तरह बच्चों यहां भी मल्टीप्लाई है, 7 और x की पावर माइनस 1/2, एक तो हो गया बच्चों 7, एक तो बच्चों हो गया 7, एक तो हुआ है बच्चों 7। तो बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया कि ये 7x की पावर माइनस 1/2, ये पूरा एक क्या था, बीजगणितीय व्यंजक था, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था। इसके अंदर प्लस माइनस से जो अलग अलग हो रहे थे, मैंने बोला कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो इसमें कुल 3 पद हुए। फिर बच्चों इस प्रकार इसमें कितने पद हुए, 3 पद हुए। एक पद ये रहा, एक पद ये है, फिर 2 पद ये है दूसरा पद, और फिर तीसरा पद है बच्चों ये है बच्चों यहाँ तीसरा पद। 3 पद इसमें थे बच्चों, ठीक है ना, तीसरा पद 3 ही था। दूसरा पद है बच्चों 7x की पावर माइनस 1/2, और पहला पद है बच्चों 2x की पावर 3। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये पद है, लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ही आपस में जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब कि ये कौन है, ये पद तो है ही है, लेकिन मैंने क्या ये उस डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा अपने अंदर, किस डेफिनेशन को, जिसमें मैंने बोला था कि क्या होगा, अचर होगा, क्या होगा, अचर होगा, और गुणा चर की जो पावर होगी वो होगी बच्चों परिमेय संख्या। ये मैंने बताई थी, किसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसकी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है, ये डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये भी हो रहा है, अचर है, फिर इनटू चर है, फिर उसके ऊपर पावर परिमेय संख्या है। फिर यहां देखें तो यहां भी हो रहा है, अचर है, 7 अचर है, फिर इनटू चर है, x क्योंकि चर है, फिर उसके ऊपर पावर परिमेय संख्या है, और फिर यहां भी है बच्चों, आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि 3 में ये कहां है कि अचर हो, फिर चर हो, फिर परिमेय, फिर चर की पावर परिमेय संख्या हो। मैं ये कह रहा हूं कि 3 को हम कह सकते हैं 3 × 1, 3 को हम कह सकते हैं 3 × 1, और 1 को मैं कह सकता हूं 3 × x की पावर 0,
3 इंटू एक्स की पावर 0। तो बच्चों फिर ये देख लें आप लोग कि ये कौन हो गया, ये हो गया अचर और ये हो गया चर, और चर की घात कितनी है, चर की घात 0 है, और 0 बच्चों परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यानी जो 3 है, और ये भी तो 3 ही है क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये भी तो बच्चों 3 ही है। तो ये बच्चों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये ए है। कौन है ये, बीजगणितीय व्यंजक है, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो हमने 3 बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ा और फिर मैंने ये बताया कि इस सिंगल वाले को हम पद कहते हैं, इस सिंगल को हम पद कहते हैं, इसको हम पद कहते हैं, मतलब प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, उनको हम पद कह देते हैं बच्चों। अब दूसरी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप समझते हैं कि चल अच्छा मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इन दोनों में 7 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है एक्स की पावर, फिर लिखा हुआ है कितना बच्चों, फिर लिखा हुआ है एक्स की पावर -1/2। तो 7 और एक्स बीच में कोई साइन है नहीं, तो बच्चों यहां जो होता है ना वो इनटू होता है, मतलब ये चर है, ये अचर है और ये चर है, अचर और चर के बीच में गुणा हो रहा है। यहां देखो बच्चों ये क्या था, ये आपके सामने क्या था, ये आपके सामने है 2x की घात 3। तो यहां पर बच्चों ये क्या है, 2 अचर है, ये क्या है चर है, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, बीच में क्या माना जाता है, बीच में फिर गुणा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर बीच में गुणा है, ठीक है। चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां गुणा है, और ये माना एक ही टर्म जाएगा, ये 2 में काउंट 3 में काउंट नहीं होगा। अगर प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हो, प्लस माइनस से अलग अलग हो रहे होते हैं तो बच्चों अलग अलग पद गिना जाता है। अगर गुणा हो रहा है बीच में तो बच्चों ये 2 पद काउंट नहीं किए जाएंगे, पर ये ओवरऑल ये एक ही पद गिना जाएगा। 2x की पावर 3 ये बच्चों एक ही पद गिना जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी बच्चों। अब अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, इस तरह से मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 3x, एक पॉलिनोमियल लिया मैंने 3x की पावर 2, और एक पॉलिनोमियल लिया मैंने सिर्फ 2, या मैं ये कह रहा हूं कि 2 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है ना। 2 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 0 तो बच्चों 2 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है बच्चों। तो ये 1 हो गया, इसका मतलब ये है क्या, फिर तो ये 2 ही है बच्चों। तो ये क्या है, एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, और ये जो बच्चों लिखा हुआ है ये कह लो या ये कह लो बच्चों, ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो हमने यहां पर बहुपदों को जोड़ दिया, तो ये जोड़ दिया या घटा दिया, इस तरह से हमने लिख दिया 3x प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2, इस तरह से बच्चों अगर हमने लिख दिया तो बच्चों ये पूरा जो है आपके सामने क्या है, ये है आपके सामने बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद है। और इस बहुपद के अंदर जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं इनको क्या कहोगे, इनको पद कहोगे। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला पद हो गया, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, दूसरा पद है, और ये है इसमें तीसरा पद। तो टोटल इसमें कितने पद हैं, तो टोटल बच्चों इसमें भी 3 पद हैं। तो इस तरह से इनको पद कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अगर इस तरह से लिखा हो 3xy तो ये एक पद गिना जाएगा, 3xy क्या गिना जाएगा, एक पद गिना जाएगा। अगर लिखा हो 3/2 x की पावर 5 तो बच्चों ये जब अकेले लिखे हुए हैं तो भी बच्चों ये एक पद होता है, तो हम इसको एक पद कह सकते हैं, इसको भी पद कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पद तो है। और बात अगर करें क्या ये उसको फिल कर रहा है, मतलब ये उस डेफिनेशन को अपने अंदर समाये हुए है, उस डेफिनेशन के अंतर्गत है। अगर ये उस परिभाषा के अंतर्गत है, कौन सी, वही जो बताई थी क्या, अचर गुणा चर की घात, अचर गुणा चर की घात कितनी, पूर्ण संख्या, अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या है, तो फिर ये बहुपद है और ये भी बहुपद है, और हम इसको पद भी कहते हैं कि ये पद है, ये भी एक पद है, ठीक है बच्चों। पद को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं और भी बताऊंगा, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक का ही एक हिस्सा या बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है बहुपद। बहुपद किसका प्रकार है, बहुपद बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है, बस कुछ नहीं, एक टाइप होता है। अब बच्चों जो बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में एई बोल रखा है। तो जो बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसे हम शॉर्ट में एई कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वजह से, तो इसकी बच्चों कैसी शक्ल होगी, ये होगा बच्चों किस तरह, ये होगा कुछ इस तरह कि एक तो यहां पर होता है एक सेकंड, इसको मैं इरेज करूंगा, एक सेकंड देखें। अब ये मैंने कहा आपके सामने अचर, अचर कहा मैंने आपके सामने, ठीक है बच्चों। ये अचर, अचर गुणा चर, और चर की घात बच्चों हम लेंगे, क्या लेंगे, परिमेय संख्या, चर की घात परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं बच्चों अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको पहला चैप्टर देखना होगा पूरा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जो डेसिमल में होती है, या मैं कहूं परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे 1 2 3 4, तो इसके अपॉन बने, इसके अपॉन बने, इसके अपॉन बने, इसके अपॉन बने, तो ये p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती है, इसके अपॉन बने, तो ये p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और 3/2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या, और 3/2 को हम कहेंगे कितना, 1.5, तो 1.5 भी क्या है, परिमेय संख्या, मतलब डेसिमल फॉर्म में भी होगी और फ्रैक्शन फॉर्म में भी होगी, ठीक है, दशमलव रूप में भी होगी, दशमलव रूप में भी होगी और भिन्नात्मक रूप में भी होगी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं अभी, एक सेकंड के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। ये एक सेकंड को मैं हटाता हूं। तो ये तो हो गया बच्चों बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक परिभाषा से निकल के बन गया ये, ठीक है। ये या मैं ये कहूं ये बीजगणितीय व्यंजक का रूप है, बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल है, फेस वाइज समझ लो, ठीक है ना। हाँ, चेहरे से समझ लो कि बीजगणितीय व्यंजक कैसा होगा, और उसका व्यवहार समझ लो, बिहेवियर समझ लो कि बीजगणितीय व्यंजक कैसा होगा, और इसी तरह हमें पूरा मैथ समझना है। अब मैं बात करता हूं बहुपद की, पॉलिनोमियल की,
तो पॉलिनोमियल में बच्चों क्या मैं बताऊंगा आपको, पॉलिनोमियल बच्चों क्या होगा, अचर पद गुणा में बच्चों चर, और जो अब घात लिखूंगा वो लिखूंगा बच्चों मैं पूर्ण संख्या। अब मैंने घात लिख दी बच्चों पूर्ण संख्या, तो ये हो गया बच्चों बहुपद। ये बच्चों क्या है, बहुपद है। ये क्या है बच्चों, ये है बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल, और ये है बच्चों किसकी शक्ल, ये है बच्चों पॉलिनोमियल की शक्ल, ठीक है ना। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी तरह बच्चों जो प्रत्येक बहुपद होगा उसको हम बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है। ये तो बच्चों चर और अचर के लिए मैंने कई एग्जांपल दे दिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चर और अचर आपके समझ आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक ले लिया, देखते हैं बच्चों क्या ले लिया, देखते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने एक अचर ले लिया 5 और चर ले लिया मैंने बच्चों x, और जो ये परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या ले ली मैंने -3/2। तो बच्चों यहां पर मैं कहूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा, बीजगणितीय व्यंजक अचर की जगह में लिखूंगा 5 बच्चों, चर की जगह लिखूंगा x, और परिमेय जहां लिखा हुआ है मतलब x की पावर परिमेय करनी है तो परिमेय हो गई -3/2। तो ये बच्चों क्या है आपके सामने, ये है बच्चों आपके सामने कौन, ये है बच्चों आपके सामने कौन है बच्चों, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि बीजगणितीय व्यंजक हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि बीजगणितीय व्यंजक में अगर हम और देखें इसी तरह मैं लिखता हूं कि मैंने अचर की जगह 6 ले लिया, और चर की जगह मैंने y ले लिया, और परिमेय की जगह मैंने ले लिया, परिमेय की जगह ले लिया बच्चों मैंने, आप देखते जाइए 1/2, ये मैंने ले लिया 6 और ये y और ये 1/2। तो बच्चों जो बीजगणितीय व्यंजक बनेगा वो हो जाएगा 6y की पावर 1/2। तो बच्चों ये जो हमारे सामने है ये भी क्या है, फिर बीजगणितीय व्यंजक है, AE है। इसी तरह बच्चों मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बच्चों इस बार क्या करूं, इसको ले लूं, देखिए बच्चों जरा, मैंने अचर को लिया बच्चों 5 और चर को ले लिया मैंने बच्चों x, और परिमेय जो है इसको ले लिया बच्चों मैंने, कितना है, इसको ले लिया बच्चों मैंने 7 ले लिया। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 5 और फिर चर कितना है, इस बार मैंने x लिया है और पावर है बच्चों 7। तो बच्चों ये जो आपके सामने है बच्चों, ये भी क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ये बात आपकी समझ में आ पा रही होगी, मैंने कांस्टेंट, ठीक है ना, मैंने आपको चर और अचर बताए, और चर और अचर मिलाकर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, इसको बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, ये भी समझ लें कि बच्चों मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक पद है। ये क्या है बच्चों, ये एक पद है। यहां पर मैं इससे भी कह सकता हूं बच्चों कि ये भी एक पद है, और इसको भी कह सकता हूं कि ये भी एक पद है। ये बात भी आप समझ लें कि ये पद है, कि ये एक पद है, ठीक है ना। यहाँ पर अचर और चर का क्या हो गया, गुणा। आपने देखा बीजगणितीय व्यंजक की परिभाषा में क्या होता है, जब कुछ चर पद और अचर पद आपस में गुणा व भाग करते हैं या जुड़ व घट जाते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है। तो मैंने एक अचर ये लिया और चर ये लिया, इन दोनों का गुणा कर दिया, और फॉर्म कैसा, रूप कैसा होना चाहिए, ऐसा रूप में होना चाहिए। कौन, बीजगणितीय व्यंजक कैसे रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, जो ये जो बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसी रूप में करता चला गया। अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये क्या है, अचर है 6 और ये क्या है, y चर है, ठीक है ना। तो अचर और चर जब गुणा करके जब बनता है तो बच्चों एक बात और है, फिर वो पूरी तौर पर चर कहलाया जाता है, पूरी तौर पर फिर वो क्या कहलाया जाता है, चर कहलाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो अब ये एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये एक पद है, ठीक है ना बच्चों। और मैंने पद के लिए आपको और भी बताया था कि प्लस माइनस से जो सेपरेट हो जाते हैं वो भी पद होते हैं, प्लस माइनस से जो जुदा हो जाते हैं वो भी पद होते हैं। और अकेला ही कहीं अगर लिखा है बीजगणितीय व्यंजक तो वो भी क्या है, पद है। अकेला ही अगर कोई लिखा है बीजगणितीय व्यंजक, उसमें कोई जुड़ घट नहीं रहा है, वहां कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वहां पर अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या है, अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या। यहाँ पे देखें अचर और चर का गुणा हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का संबंध मानेंगे, यहाँ भी गुणा मानेंगे, ठीक है। तो अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या, यहाँ पर भी अचर और चर का गुणा हो रहा है और घात कोई भी परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। अब तो यहाँ पर गुणा हो रहा है, ये पूरा माना एक पद जाता है, कितने पद माने जाते हैं, ये पूरा का पूरा एक पद माना जाता है, 2-3 पद नहीं माने जाते। ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि 2 × 3 रुपया मुझे दो, तो आप कितना समझेंगे, 6 समझेंगे, एक ही तो समझोगे, 2 × 3 को एक ही तो समझोगे, ये 1 6। ऐसे ही बच्चों इन दोनों में यहाँ है क्या, गुणा है। जैसे यहाँ इन दोनों में क्या है कि 2 × 3 रुपये मुझे दो, किसी दुकानदार ने आपसे मांगे कि 2 × 3 रुपये मुझे दो, तो आप कितना दे रहे हो, आप दे रहे हो 6 बच्चे, 6 रुपये दे रहे हो, मतलब आप समझो 2 × 3 1 है, वो क्या है 6, ये पूरा एक माना जा रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर गुणा में भी जो टर्म होते हैं ये अचर और चर गुणा से एक दूसरे से रिलेशन में है, किससे, गुणा से, और गुणा से अगर एक दूसरे से रिलेशन में होगा तो वो एक पद ही माना जाएगा, एक पद ही माना जाएगा। और जोड़ घटाने से अगर 2 पद या 3 पद आपस में संबंध बना रहे हैं, ठीक है, 2 बीजगणितीय व्यंजक या 3 बीजगणितीय व्यंजक आपस में जुड़ घट रहे हैं तो बच्चों वो अलग अलग पद गिने जाते हैं, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो आगे देखते हैं अब। तो बच्चों ये सब कुछ आप नोट जरूर कीजिए और समझिएगा। अब मैं इसको हटाता हूं और कुछ चीजें मैं वैसे बोलकर तो आपको समझा चुका हूं, लेकिन मैं आपको लिखकर भी समझा दूं जिससे कि आप नोट भी कर लें, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कोई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए, मतलब 2 बीजगणितीय व्यंजक आपने लिए, 2 बीजगणितीय व्यंजक इस तरह, ठीक है, AE + AE, इस तरह आपने 2 बीजगणितीय व्यंजक लिए। तो 2 बीजगणितीय व्यंजक जोड़ के जो मिलेगा, जोड़ के बाद जो आएगा वो भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही होगा। जैसे कि बच्चों जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर आपके सामने लिख के दिखाऊं इस तरह कि 6x की पावर 1/2 + 5x की पावर 2। तो बच्चों ये जो है दो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है बच्चों, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है और एक बीजगणितीय व्यंजक ये, दोनों जुड़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो बच्चों ये ब्लू में पूरा ओवरऑल जो ये लिखा हुआ है ये बच्चों ओवरऑल क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों ये। इसी तरह बच्चों मैं ये कहूं कि अगर 2 बीजगणितीय व्यंजक एक बीजगणितीय व्यंजक में से दूसरा बीजगणितीय व्यंजक घटा दूं तब भी बच्चों जो ओवरऑल आएगा वो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं कि 6x की पावर 1/2 - 5x की पावर 2। तो बच्चों ये जो हमारे सामने है ये क्या है बच्चों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये बीजगणितीय व्यंजक है,
इसी तरह बच्चों कभी भी हम दो बीजगणितीय व्यंजक का अगर गुणा करेंगे तब भी बीजगणितीय व्यंजक ही आएगा। बीजगणितीय व्यंजक, एक बीजगणितीय व्यंजक को शॉर्ट में हम एई कह रहे हैं, ठीक है, एई इंटू एई जब हम करेंगे तब भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही आ जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको दिखाता हूं इस बात को भी, कैसे 6x की पावर 1/2 इंटू 5x की पावर 2। यहां बच्चों जब हम गुणा करेंगे तो जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू है गणित की, ये ठीक है ना, मैथ की, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 30। और x की गुणा जब हम बच्चों करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, अगर बेस सेम हो तो पावर में, तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधा सेम हो, समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे 1/2 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 हम इनको जोड़ देंगे। मैं आपको अलग से जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, 1/2 प्लस 2 हम इसको जोड़ देंगे। तो इसके बटे में मैं बच्चों 1 ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में, इन दोनों के मैं आपस में गुणा कर दूंगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इधर कर दूंगा, इसका गुणा बच्चों किसमें कर दूंगा, इसमें 1 एकम 1, और इसका गुणा कर दूंगा बच्चों इसमें 2 दूनी 4, प्लस का निशान लगा के 4 और 1 बच्चों 5 और बटे में 2। तो बच्चों आपके पास ये जो आ जाएगी पावर यहाँ पर, वो कितनी आ जाएगी 5/2, 5 बच्चों 2 आ गई जी। तो ये जो बच्चों हमारे सामने आ गया गुणा करने के बाद, ये भी क्या है बच्चों, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों मैं एक और बता दूं आपको भाग वाला, इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं कि अगर मैं किसी बीजगणितीय व्यंजक में किसी दूसरे बीजगणितीय व्यंजक से अगर भाग दूं तब भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही आता है, बीजगणितीय व्यंजक ही आता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि यहीं पर देख लेते हैं हम लोग 5x की पावर 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, कितने का बच्चों डिवाइड कर रहे हैं, 6x की पावर 1/2 का, 6x की पावर 1/2 का। तो बच्चों हमने बताया था कि आधा समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 5/6 तो ऐसे ही रहेगा, और x की पावर बच्चों हम कर देंगे 2 - 1/2। अब घटाएंगे भी उसी तरह जिस तरह अभी मैंने जोड़ा था, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इस तरह 2 - 1/2, इस तरह से। यहाँ पर बच्चों हम एक कर देंगे, इन दोनों के नीचे वालों के क्या कर देंगे बच्चों, गुणा करेंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। तो ये आ गया बच्चों 2, ठीक है। अब इस वाले 2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस इस वाले 1 का गुणा इधर कर देंगे, इसका इधर कैंची की तरह, इसका इधर, तो ये 1 एकम 1, तो 4 में से 1 गया बच्चों, आ गया आपके पास 3/2। तो बच्चों यहाँ पर जो पावर आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 5/6 x की पावर 3/2, ये आया बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने आया भाग करके जो आया बच्चों, वो भी क्या था, वो भी बीजगणितीय व्यंजक था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसे आप साफ करके नोट कर लेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछिएगा बच्चों कमेंट करके। इसी तरह बच्चों मैं आपको बताऊं कि कोई कांस्टेंट टर्म है आपके पास, कांस्टेंट, जैसे 5 एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म के साथ साथ इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, 5 × 1 है, और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, 5 × x की पावर 0 को, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को मैंने x की पावर 0 लिख दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं। एक बात तो बच्चों ये ध्यान रहेगा कि अच्छा चलो अब इस तरह से आपको ये ध्यान है, तो अगर मैं ये कहूं कि आपने x की पावर 2 में एक कांस्टेंट जोड़ दिया 5, एक कांस्टेंट जोड़ दिया 5, ठीक है, तो हम ध्यान रखें कि कांस्टेंट जोड़ना का मतलब हो गया 5x की पावर 0। तो इसका मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कांस्टेंट को जोड़ा जाएगा, तब भी बच्चों क्या आ जाएगा, तब भी बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, ठीक है। और देखते हैं इस तरह से बच्चों ले लेते हैं, जरा एक पूरी टेबल ही बना लेते हैं कि हमने बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों कांस्टेंट जब जोड़ा तो आएगा क्या हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ, तब भी हमारे पास बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो इसको कि आपने लिया 3x की पावर -5 + 2, तो ये बच्चों जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बच्चों। या मैं ऐसे करके कहूं कि x की पावर 3 - +7/2, तो ये भी बच्चों हमारे सामने क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी पॉसिबल है, ये क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम कांस्टेंट को घटाएं तो बच्चों तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। अगर बीजगणितीय व्यंजक में से हम कोई अचर पद को घटाएं तब भी बच्चों क्या आएगा, बीजगणितीय व्यंजक आएगा। और इसी तरह बच्चों किसी भी अचर पद का गुणा कर दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब भी बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही उसको कहा जाएगा। और इसी तरह बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मतलब बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों अगर हम अचर पद से भाग कर दें, अचर से भाग कर दें, तब भी बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक ही रहता है। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बच्चों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हो तो आप कह सकते हो कि x की पावर x²/2, इसका एग्जांपल देख सकते हो तो आप कह सकते हो 2x की पावर -3, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो तो आप कह सकते हो 2x³ - 5, इस तरह से। तो ये भी बच्चों क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक ही आया और ये भी बीजगणितीय व्यंजक ही है बच्चों। तो बच्चों नोट कीजिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूं। तो बच्चों अगर मैं यहां पर आपको कई सारे एग्जांपल लिख के दिखाऊं किसके, बीजगणितीय व्यंजक के, और यहां पर बच्चों मैं आपको कई सारे एग्जांपल लिख के दिखाऊं किसके, बहुपद के। तो ये जो रूल आपके, ये जो फॉर्मूला समझ लें, रूल समझ लें या डेफिनेशन समझ लें, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बच्चों लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिया कोई अचर मैंने ले लिया बच्चों, कोई है कितना, मैंने ले लिया 5, और चर ले लिया बच्चों मैंने x, और पावर ले ली बच्चों मैंने 7। तो ये बच्चों क्या है, ये बच्चों आपके सामने जो मैं लिख रहा हूं ये ए है, और मैं इस पूरे को कंप्लीटली एक पद भी कहा करूंगा, एक टर्म भी कहूंगा बच्चों, क्या कहूंगा, पद या टर्म भी कहूंगा। इसी तरह बच्चों मैंने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, अचर की जगह मैंने लिख दिया √2, क्योंकि अचर में हम कोई भी वास्तविक संख्या लिख दिया करेंगे तो मैंने बच्चों √2 भी वास्तविक संख्या होती है। अब मैंने चर की जगह बच्चों ले लिया y, और कोई भी परिमेय संख्या लिखनी है, तो मैंने इस बार पहले परिमेय संख्या 7 लिखी थी, इस बार लिख दे रहा हूं मैं -3/7। तो बच्चों ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसको भी बच्चों हम कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, एक पद कह सकते हैं बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर मैं इस तरह से कहूं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5/3x,
इन दोनों का अगर मैं बच्चों मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम गुणा कर देते हैं बच्चों, तब भी हमें बीजगणितीय व्यंजक ही मिलेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 5 10/3 x की पावर 2। तो बच्चों ये जो हमारे पास आया है ये क्या बच्चों, बीजगणितीय व्यंजक ही है। ये भी क्या बच्चों, बीजगणितीय व्यंजक है। इसको हम क्या कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक। बच्चों क्या कहेंगे बच्चों हम इसको, बीजगणितीय व्यंजक। हम इसको ए कहेंगे। और बच्चों याद रहे कि हम इसको एक पद भी कहेंगे, कि ये पूरा एक पद है, 2-3 पद नहीं है। इसी तरह बच्चों मैंने एक बीजगणितीय व्यंजक ले लिया 3x की पावर 3x और एक ले लिया 2y। अब इन दो बीजगणितीय व्यंजक को मैंने अभी आपको समझाया है कि बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा करने से भी बीजगणितीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां पर जब मैं गुणा कर दूंगा तो 3 दूनी बच्चों हो गया 6 और ये हो जाएगा xy। तो बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है, ये ए भी है, बीजगणितीय व्यंजक भी है। और बच्चों हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, हम इसको एक पद भी कहते हैं। ये एक पद भी है। ये पूरा 6xy, ठीक है ना, ये चार दोनों क्या गुणा में, अब गुणा में है तो ये पूरा एक ही माना जाएगा। एक ही माना जाएगा तो फिर ये एक पद है, 2 पद नहीं है, 3 पद नहीं है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं, यहीं पर मैं इस चीज को देखना बच्चों, इस चीज को मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं 6 + x - y। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि यहां पर पद कितने हैं, ये क्या है, ये है हमारे पास बीजगणितीय व्यंजक। क्या है, बीजगणितीय व्यंजक ए है। अब इसके अंदर पद कितने हैं, एक पद, तो ये है, ये क्या है बच्चों, एक पद है। ये क्या है बच्चों, एक पद है। पद अंग्रेजी में कहते हैं टर्म, ठीक है, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो ये पद है, ये पद है, ये पद है। पद तो बच्चों यहां पर 3 हो रहे हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली क्या है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। पद इसमें 3 है। और जब मैं यहां पर तीनों में आपस में गुणा कर दूं, 6xy कर दूं, तो बच्चों ये क्या है, अब भी ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन पद कितने हैं, पद बच्चों अब ये सिर्फ एक पद है, एक पद गिना जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो फिर अलजेब्रा फिनिश है, पूरी की पूरी अलजेब्रा फिनिश है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने यहां पर बीजगणितीय व्यंजक 1 2 3 4, ये 2 अलग-अलग हैं तो 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 बीजगणितीय व्यंजक मैंने लिख के दिखाए हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं इसको हटाता हूं और इन्हीं बीजगणितीय व्यंजक में से कुछ ऐसे हैं जिन पर क्या है, जो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी हैं। क्योंकि अगर घात पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है बच्चों, ये बहुत पूछ लिया मैंने, पूर्ण संख्या कौन सी होती है ना, बता नहीं पाऊंगी। तो बच्चों बहुत इजी बात, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखो बच्चों, अचर पद, तो ये रहा 5 अचर पद। अब देखो फिर क्या चर, तो x क्या है बच्चों, चर। और फिर 7 देखो, 7 इसमें आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों 7। तो बच्चों ये जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, बहुपद भी है, पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बच्चों, क्या है, बहुपद। क्या है बच्चों, बहुपद भी है, ये बहुपद भी है। और वही बात आ गई कि इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, ये अचर है, ये चर है, दोनों गुणा में है, तो हम क्या कह सकते हैं पूरे को, हम पूरे को बच्चों दिमाग में घूस लो कि हम पूरे को बच्चों पद भी कहते हैं, पद भी कहा करेंगे। ठीक है, पद कहते हैं, पद कहा करेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टर्म। ठीक है बच्चों, टर्म। यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बात समझ आई बच्चों कि जो अकेला बीजगणितीय व्यंजक होता है उसको हम पद भी कहते हैं। और अकेला कौन हो, अगर अकेला बहुपद होगा तो हम उसको भी पद भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पद भी है, इसको हम सिंगल टर्म भी बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और दूसरी बात आप हमेशा याद रखें कि पद, जब कोई भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा हो आपके सामने, या फिर आपके सामने लिखा हो कोई भी बहुपद, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा हो, या आपके सामने कोई बहुपद लिखा हो, जैसे कि 7y की पावर 2 - 7, ये लिखा हुआ है 7y की पावर 2 - 7। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि हम इससे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक का शॉर्ट में नाम ए ही है, बीजगणितीय व्यंजक हम इसे कहते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं आपसे कि ये जो आपके सामने ये जो इतना लिखा हुआ है, कितना कितना बच्चों, अब भी बता दें, एक सेकंड ये मार्कर चल जा भाई। ये जो है आपके सामने, ये 7y की पावर 2, ये है इसमें एक पद। क्या ये एक पद है, ये क्या है, एक पद है। और ये जो 7 लिखा हुआ है बच्चों इसके अंदर, ये भी क्या है, एक पद है। तो पद होते हैं बच्चों, ये पद होते हैं। पद को मैं दो तरह से आपके सामने डिफाइन करूंगा, कि एक समान पद और एक असमान पद। इस तरह से मैं कहूंगा आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके सामने अगर यहाँ पर कई सारे अकेले अकेले बहुपद कह दो या बीजगणितीय व्यंजक कह दो, दोनों में फर्क तो पता है। इतना फर्क होता है कि यहाँ चर की घात परिमेय संख्या होती है, बीजगणितीय व्यंजक में चर की घात परिमेय संख्या होती है, और बहुपद की जब बात आएगी तो यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, यहाँ जो चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। चर क्या है बच्चों, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये ध्यान रख लो कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वो बच्चों आपके चर हो गए। इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वो बच्चों आपके चर हो गए। नहीं समझ आया, नोट कर लो इस बात को। ठीक है, पॉज करके, कि इंग्लिश के जो चर हैं, ठीक है ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं वही आपके चर हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक लिखा 3x, तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर देखें अचर है, फिर चर है, फिर घात क्या है, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, परिमेय भी कह सकते हैं। क्योंकि एक कुछ संख्या है, क्योंकि हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना, हाँ, हर एक परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या तो ये भी है 3/2, ये परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 क्या है, 1 परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये जो 1 है आपके पास, या मैं सीधा 7 लिख दूं, तो ये जो आपके पास 7 है, ये क्या है, ये परिमेय भी है और बच्चों ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, चैप्टर 1 अगर आप ढंग से देखकर आए होंगे तो आपको परिमेय और पूर्ण में अच्छे से फर्क समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर दो तो रहता तो वही है, 7 का 7 ही रहेगा। अब देखो p/q के रूप में ये भी हो गया, और ये तो p/q के रूप में लिखेगा, और p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों इसलिए जो 7 है वो परिमेय भी है और पूर्ण भी है। तो बच्चों इसीलिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं 3x की पावर -3 तो बच्चों ये अब बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन बच्चों अब ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, ये बच्चों बहुपद नहीं है, बीजगणितीय व्यंजक ये है। अच्छा बच्चों, इसी तरह मैं आपसे कहूं कि √2y की पावर -7, तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये बच्चों यहाँ पर क्या है,
अचर पद, फिर ये क्या अचर, ये क्या अचर, ये क्या अचर, अचर और चर गुणा में तो होते ही हैं बच्चों। अचर और चर बीजगणितीय व्यंजक हो चाहे बहुपद हो, अचर और चर गुणा में तो होते ही हैं बच्चों। तो ये यहाँ पर गुणा में है। अब बात आती है कि जो चर की पावर है वो कैसी है, चर की जो पावर है क्या पूर्ण संख्या है, तो चर की पावर क्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या आप जानते हो 0 से लेकर होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर ये तो माइनस की है, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक कह सकते हो या परिमेय भी कह सकते हो। तो बच्चों फिर ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, बीजगणितीय व्यंजक है ये, लेकिन ये बहुपद नहीं है बच्चों। इसी तरह बच्चों मैं आगे आपको ले चलता हूँ कि 7/2 और a की पावर माइनस के 3, तो ये भी क्या बच्चों समझ पा रहे हैं आप कि ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये बहुपद भी है और बीजगणितीय व्यंजक भी है, और ये बहुपद भी है और बीजगणितीय व्यंजक भी है। इसी तरह बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने लिखा 3x की पावर 100, 3x की पावर बच्चों मैंने लिख दी 100, तो ये क्या बच्चों, ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है। और मैं आपको एक बात बहुत देर से कहना चाह रहा हूं कि हम इस कंप्लीटली इसको हम पद कहते हैं, ये एक पद लिखा हुआ है यहाँ, ये एक पद लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये बच्चों एक पद लिखा हुआ है, और ये बच्चों एक पद है, और बच्चों ये क्या है, ये भी एक पद है। ये बात दिमाग में रख लो, ये अकेले अकेले लिखे होते हैं तो इनको हम पद भी कह रहे होते हैं, पद भी कह रहे होते हैं। अगर मैंने लिख दिया 5 तो ये क्या है, ये भी पद है, ये तो जानते ही हो आप, अचर पद है, ये तो जानते ही हो आप, अचर पद है, चर पद और अचर पद जब बताए थे तो आप समझ पा रहे हो। ये 5 जो है संख्या, ठीक है ना, मैथमेटिकल ये नंबर है, तो ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या है, ये पद है, और बच्चों मैंने लिख दिया x, तो ये क्या है बच्चों, ये भी पद है। तो बच्चों ये क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ पद है, ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ पद है, ये बीजगणितीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये बात आप समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, देखो बच्चों इधर मैं 5 को लिख सकता हूं इनटू 1, फिर मैं 5 को लिख सकता हूं इनटू x की पावर 0, तो मैं ये कह सकता हूं 5x की पावर 0। तो देख लो बच्चों, अब ये भी है और ये भी है, आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप समझ पा रहे कि ये भी एक पद है, यहाँ पर पद है, पद तो है ही क्योंकि अचर पद है, तो पद तो हुआ ही हुआ। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो 5 है ये किस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बीजगणितीय व्यंजक भी है। देखो 5 × 1 कहा, फिर हमने क्या किया 5 × x की पावर 0, क्योंकि 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करने से उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये x की पावर 0 लिखा क्या है, ये तो 1 ही लिखा हुआ है। इसी तरह हमने इसको लिख दिया 5x की पावर 0, तो हमने फिर 5x की पावर 0 इस वाली, ठीक है ना, इस वाली डेफिनेशन को भी अपने ऊपर अपने अंदर समाहित किया हुआ है, और इस वाली डेफिनेशन को भी अपने अंदर समाहित किया हुआ है, क्योंकि अचर है तो ये रहा अचर, चर है तो ये रहा चर, चर की पावर परिमेय तो 0 परिमेय संख्या होती है, और यहाँ पर अचर है तो ये रहा अचर, चर है तो ये रहा चर, और चर की पावर पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या, तो ये बच्चों जो घात है चर की घात 0 भी पूर्ण संख्या तो होती है। इसलिए बच्चों हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं, और बच्चों हम इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं, और बच्चों हम इसको पद तो कह सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये एक पद है आपके सामने, ये क्या है बच्चों, एक पद है। इसी तरह मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिया माइनस का 7x की पावर 3, तो ये भी क्या है बच्चों, ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, और ये एक पद भी है, और ये एक पद भी है। इसी तरह बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 3/2 x की पावर 4 बच्चों। तो अब बच्चों ये क्या क्या है, ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पद भी है। तो बच्चों आपको ये जो बेसिक नॉलेज है इसका पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये पता चल गया तो सिर्फ ये इसी चैप्टर के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, बल्कि ये आगे हर एक चैप्टर के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से चीजें आगे भी वर्क करेंगी मैथ में बच्चों, ठीक है। हर एक चैप्टर के अंदर इन सब चीजों का समथिंग यूज होता है, क्योंकि बीजगणित हर चैप्टर के अंदर घुस जाता है, अलजेब्रा हर चैप्टर के अंदर घुस जाता है। आपने देखा होगा कि ये XYZ मैथ में आ गए और इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। तो बच्चों अब ये XYZ आपका सत्यानाश बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा बच्चों, बहुत ईजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा ईजी लगेगा। ओके बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ आया है कि बहुपद और बीजगणितीय व्यंजक में क्या फर्क है, और वो सामने लिखा हुआ है, ये है फर्क दोनों में, ठीक है ना। जो फर्क है वो सामने बच्चों लिखा भी हुआ है, अचर गुणा चर की घात परिमेय और अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, यही फर्क है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुपद है या फिर बीजगणितीय व्यंजक है, अगर वो अकेला है सिर्फ, जैसे कि इस तरह से है 3x की पावर 7, या मैं इधर लिख दूं -2, ठीक है, सॉरी 2y की पावर -9, इस तरह। तो बच्चों ये अकेला लिखा हुआ है, यहां पर ये इस बात को पूरा, यहां पर इस बात को तो ये पूरा फॉलो कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये इस बात को तो पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों, और ये इसको पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बहुपद है। लेकिन अगर बीजगणितीय व्यंजक अकेला हो तो हम इस अकेले ही कहेंगे, यहाँ पर +2 या +y इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है बच्चों। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये एक पद भी है, मतलब कि ये AE है और ये एक पद भी है। और इसी तरह बच्चों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये AE भी है और ये पॉलिनोमियल भी है, मतलब बहुपद भी है, और ये बच्चों एक पद भी है, मतलब टर्म भी है, ठीक है। पद भी है मतलब कि टर्म भी है, पद भी है मतलब कि टर्म भी है। इतनी बात बच्चों आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे क्या कहूंगा, क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि मैं कई सारे बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद लिखूंगा, उसमें से आपको बताने होंगे कि बीजगणितीय व्यंजक तो सारे होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक तो सारे होते हैं, मैं बीजगणितीय व्यंजक लिखूंगा और आपसे कहूंगा कि बहुपद बताओ, निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद हैं ये बताओ। मैंने आपसे ये कहना है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद हैं ये बताओ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहना है, मैंने आपसे कहना है कि बहुपदों को निम्न में बहुपदों को निम्न में बहुपदों को बताओ, निम्न में बच्चों बहुपदों को बताओ, ये मैं आपसे कह रहा हूं, निम्न में बहुपदों को बताओ। तो बहुपद मैंने आपके सामने लिया, ठीक है, सॉरी निम्न में से बहुपदों को बताओ, तो नीचे जो मैं लिखूंगा वो बच्चों सारे के सारे बीजगणितीय व्यंजक में लिखूंगा, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक तो सारे होते हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है, बीजगणितीय व्यंजक का ही कौन है, ठीक है ना। जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान होता है, अब उसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर वो छोटा होता है तो उसको लड़का कह देते हैं, इस तरह से छोटा बेबी कह देते हैं, ठीक है। शायद एग्जाम्पल उतना फिट नहीं था शायद,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं हम, मैंने एक बीजगणितीय व्यंजक लिया x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7, और मैंने एक और लिया बीजगणितीय व्यंजक, एक और बीजगणितीय व्यंजक मैंने लिया बच्चों x की पावर 3 माइनस y की पावर माइनस 2 प्लस 7xy बच्चों, और मैंने एक और लिया है यहाँ पर 7x की पावर 4 माइनस 7y की पावर माइनस 2 अपॉन y की पावर माइनस 4 बच्चों प्लस 3, एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, चलो बच्चों पहले हम इन तीन के बारे में ही बात करते हैं कि ये तीन क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों हर एक पद पे हमें जाकर देखना होगा। यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर कि चर की घात, हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है बच्चों कि चर की घात क्या है। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, ठीक है, हर जगह होनी चाहिए। और ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। मैं आपको कहूं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 7, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, ये पूरा है बीजगणितीय व्यंजक, ये पूरा है बच्चों बीजगणितीय व्यंजक। अब मैं इसमें अलग अलग इस वाले पद पर आके देखूंगा, इस पद को भी देखूंगा और इस पद को भी देखूंगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे तो ये क्या है, चर की पावर है। और चर की पावर बच्चों कैसी है, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये परिमेय संख्या भी इसके ऊपर एक है क्योंकि, और ये बच्चों हो गया आपके सामने अचर पद, अचर पद। तो बच्चों हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये कौन है, ये ए ई के साथ साथ, मतलब बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ, बीजगणितीय व्यंजक तो है ही, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ इसने एक बात अपने अंदर समाहित की हुई है। क्या, एक खास बात इसके अंदर है। वो खास बात क्या है बच्चों, वो खास बात ये है कि चर जहां जहां चर है वहां चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, हर एक पद पर। ये एक पद था बच्चों आपका, एक पद ये था, क्योंकि पद प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, वो पद होते हैं, ये पद था, ये पद था। तो इस वाले पद को जब हमने देखा तो यहाँ पर जो है चर की घात वो क्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या। अचर गुणा चर की घात क्या, पूर्ण संख्या, और ये है बच्चों अचर पद। ठीक है ना, हाँ, और इसके बारे में बताया कि आप इसको लिख सकते हैं 7 x टू दी पावर 0, 7 x टू दी पावर 0 ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बच्चों क्या हो रहा है, ये बच्चों बहुपद भी है। क्या है बच्चों, बहुपद भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो है, जो ये वाला बीजगणितीय व्यंजक है वो पॉलिनोमियल भी है, वो पॉलिनोमियल भी है। ठीक है बच्चों, हाँ, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखते हैं बच्चों सेकंड वाला देखते हैं। क्या सेकंड वाला जो बीजगणितीय व्यंजक है, क्या सेकंड वाला जो बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है, वहां उसमें भी हमें हर एक पद देखना होगा, हर एक टर्म हमें बच्चों देखना होगा। देखो बच्चों ये है x टू दी पावर 3, ठीक है, x की घात 3 माइनस y की घात माइनस 2, ठीक है, x की पावर माइनस 2 प्लस 7 x की पावर 1 इंटू y की पावर 1। अब बच्चों हम इसे देखते हैं, यहाँ पर एक पद बच्चों ये है, एक पद बच्चों ये है, एक पद बच्चों ये है, और ये बात आपको पता है बच्चों कि ये जो है ना, ये आपके सामने कौन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस वाली डेफिनेशन से आप इस वाली हर एक टर्म को बच्चों इस वाले फॉर्मूले से या इसकी शक्ल से मैच कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं 1 इंटू, यहाँ 1 इंटू कह सकते हैं, तो बच्चों ये क्या हो गया, अचर गुणा चर की घात परिमेय। अब ये देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 इंटू, तो अचर गुणा चर की घात माइनस 2 मतलब परिमेय। यहाँ पे देखो अचर गुणा चर की घात परिमेय, फिर गुणा चर की घात परिमेय। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि तीनों जगह, अब मैं ये देखूं कि तीनों जगह परिमेय तो है, तीनों जगह चर की घात परिमेय तो है, तीनों जगह चर की घात परिमेय तो है बच्चों। तो क्या बच्चों, तीनों जगह चर की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ देखें बच्चों तो चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि -2 तो एक पूर्णांक है। परिमेय संख्या तो है लेकिन ये माइनस में है बच्चों, और पूर्ण संख्या बच्चों माइनस में नहीं होती, होल नंबर माइनस में नहीं होता। ठीक है ना, होल नंबर होना चाहिए था। तो बच्चों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन बच्चों ये पॉलिनोमियल माने बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो क्या नहीं है बच्चों, ये बहुपद नहीं है। तो बच्चों ये हमने देखा कि बहुपद नहीं है। अच्छा, पद इसमें टोटल कितने थे, 1 2 3 पद, इसमें बच्चों कुल 3 पद थे। ठीक है ना, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि ये वाला बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ बच्चों, आप लोग पॉज करके नोट करते जाइएगा। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो बच्चों देखते हैं किस तरह। यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा 7x की पावर 4, अचर गुणा चर की घात परिमेय संख्या कह दो, या अचर गुणा चर की घात यहाँ पर पूर्ण संख्या भी कह दो, क्योंकि हो रही है। तो बच्चों ये क्या है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक भी है, और बच्चों ये बहुपद भी है, और बच्चों ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा एक पद है। अब बच्चों आगे चलते हैं, -7 y की पावर -2 अपॉन y की पावर -4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम भाग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आधार समान होता है तो हमें भाग हो जाता है, तो हम भाग कर देते हैं वहां पर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भाग करके देख लेंगे। +3, तो ये बच्चों अचर है। और मैंने आपको बताया था कि अचर जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं और बहुपद भी कह सकते हैं, और ये भी एक पद है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं यहाँ पर कि पद कितने हैं, तो बच्चों मैं ये रेड से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पद कितने हैं। तो देखो बच्चों, एक पद तो बच्चों ये है, और एक पद है बच्चों ये, और एक पद है ये अचर पद। तो 3 पद है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितने पद है बच्चों, 3 पद है। खैर बच्चों, मैं यहाँ पर भाग करा देता हूँ आपके सामने। यहाँ लिखा मैंने 7x की पावर 4, ठीक है, 7x की घात 4 माइनस 7 को हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लिखा रहने दो। अब ये लिखा है y की पावर -2। अब हम क्या करेंगे, -4 को घटाएंगे, जब -4 को घटाएंगे तो फिर ये +4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, हाँ, माइनस नीचे से ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस बच्चों 3। अब आप देखेंगे कि 7x की पावर 4 -7, 4 में से 2 गया बच्चों, तो y की पावर बची 2 + 3। अब बच्चों आप लोग देखें कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है बच्चों, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो था ही, बीजगणितीय व्यंजक तो है ही बच्चों। हमें देखना ये था कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि सब जगह जो घात थी चर पर, इस वाले पद पर देखा हमने, इस पद पर, फिर इस पद को देखा, फिर इस पद को देखा, इस पद को देखा, तो चर पर घात कितनी थी, प्लस की थी, मतलब पूर्ण संख्या थी। और फिर यहाँ पर देखा हमने चर पर घात कितनी थी, प्लस की थी, और वो भी पूर्ण संख्या थी। और यहाँ पर ये तो अचर पद है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ बच्चों ये पॉलिनोमियल भी है, ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ बच्चों बहुपद भी है। तो ये बच्चों बहुपद है। आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाए कि
दिया हुआ था कि ये सब इन सब के बारे में ये कह रहा है कि ये बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक तो ये है ही, बताना यह है कि इन बीजगणितीय व्यंजक में कौन कौन बहुपद है, ये हमें बताना था। मैंने आपको बता दिया कि इन बीजगणितीय व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा होगा। देखते हैं बच्चों, आगे 2 क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों मैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों हमने लिया एक और, हमने बोला है अंडर रूट टू ए -7 -7b। दिख पा रहा है बच्चों, रूट सिर्फ 2 पर है, ठीक है ना, -7b, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। ये एक आपके सामने कौन लिखा हुआ है, आपके सामने बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, दोनों घटा दें तो ओवरऑल भी वो बीजगणितीय व्यंजक ही होता है। अब पूछ वो ये रहा है कि बताओ कि क्या ये बीजगणितीय व्यंजक, पूछ वो ये रहा है कि बताओ क्या ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए बच्चों क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, √2a की पावर, जब किसी भी संख्या पर, ठीक है ना, या किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट पर कोई भी पावर ना हो, जैसे 2 लिखा है, इस पर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर क्या 1, 4 लिखा है, ठीक है ना, तो इस नंबर पे फिर क्या पावर है 1, तो अगर कहीं लिखें 35, तो इस संख्या पर बच्चों क्या पावर है 1, जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर 1 होती है। ऐसे बच्चों अल्फाबेट अगर कोई बना हुआ है, मैथ पढ़ रहे हो और अल्फाबेट बना हुआ है, तो उस अल्फाबेट के ऊपर भी बच्चों पावर 1 होती है, ठीक है, लिखें या ना लिखें 1 है वहां पर, माइनस इसी तरह 7 b की पावर बच्चों 1। अब आप बच्चों ये देखेंगे कि ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही, मतलब बीजगणितीय व्यंजक तो ये है ही। अब मैं प्रति एक के पास जाऊंगा, मैं इसके पास गया, ठीक है ना, प्रति एक पद के पास जाऊंगा, मैं प्रति एक पद के पास, मैं इस पद के पास गया और मैंने देखा कि यहाँ पर चर की घात क्या है, चर की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर फिर मैंने देखा दूसरे वाले पद के पास गया, मैं दूसरे वाले पद के पास जाकर मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चों जो चर है उसकी घात क्या है, तो वो भी पूर्ण संख्या, क्योंकि एक तो पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये जो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, ये बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बच्चों बहुपद भी है। तो बच्चों ये है आपके सामने बहुपद है, ये बच्चों बहुपद, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बच्चों बहुपद है, आपकी बात समझ में आ रही होगी। और इस बीजगणितीय व्यंजक के अंदर कितने पद हैं, 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2 पद हैं, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये तो बहुपद भी है, बीजगणितीय व्यंजक भी है और साथ में ये बहुपद भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद के अंदर बच्चों 2 पद हैं, इस बहुपद के अंदर बच्चों कितने पद हैं, 2 पद हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों, इसे मैं एज करता हूं, ठीक है, तो लिखता हूं बच्चों मैं अंडर रूट के अंदर है 2x + 7x बच्चों, ठीक है बच्चों। देखते हैं इस वाले को देखते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे। देखो बच्चों ये है, कौन है हमारे सामने है, अंडर रूट के अंदर 2 भी अंडर रूट में, x भी अंडर रूट में, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, +7x। हमें देखना है कि ये जो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, ये कौन है, ये बीजगणितीय व्यंजक है, हमें देखना ये है इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो 2 पद हैं, एक पद ये वाला और दूसरा पद ये वाला, कितने पद हैं इस बीजगणितीय व्यंजक के अंदर, 2 पद हैं, ठीक है, समझ गए, ओके बच्चों, 2 पद हैं। अब हमें बात ये समझनी है कि क्या कोई सा भी पद ऐसा तो नहीं है कि उस पद में x की जो घात है, मतलब चर की जो घात है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या ना हो। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हुई तो फिर बच्चों, और परिमेय संख्या हुई तो फिर बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ बीजगणितीय व्यंजक ही होगा और फिर ये बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, इसको मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट में a, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। तो इसी तरह बच्चों ये लिखा हुआ है 2x, ठीक है, तो हम इसकी पावर अंडर रूट में लिखा हुआ है 2x, तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1/2 बच्चों, क्या लिख सकते हैं 1/2 बच्चों, प्लस में 7x, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर कोई दो संख्या हो या कोई 2 टर्म हो और दोनों मल्टीप्लाई हो, अब ये टर्म है, ठीक है ना, ये एक पद है और ये अचर पद है, और ये एक पद है और ये क्या है, ये चर पद है। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या मानोगे, गुणा है, यहाँ पर क्या मानोगे, गुणा है, यहाँ पर क्या बच्चों, गुणा है, और इसके ऊपर पावर है बच्चों कितनी, 1/2। इन दोनों में क्या रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। तो बच्चों गुणा का रिलेशन होता है, और मैंने बताया था वो एग्जांपल था कौन सा, वो बारिश वाला, कि अगर हम छत हटाएंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है, छत की तरह है, ये छत जब हम हटाएंगे तो बारिश दोनों के ऊपर हो जाएगी 1/2, यहाँ भी और x की पावर भी 1/2। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये बचेगा 2 की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस 7x। अब बच्चों आप देखें कि ये जो आपके सामने 2 पद हैं, यहाँ पर एक पद ये है, एक पद बच्चों ये है आपके सामने, और एक पद बच्चों ये है आपके सामने, 2 टर्म है, ठीक है ना, 2 टर्म है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो 7 और जो चर है उसकी पावर कितनी है 1, तो चर की घात कितनी है 1 जो कि पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखें आप चर और उसकी घात कितनी है बच्चों, यहाँ पर चर की घात कितनी है 1/2, तो चर की घात बच्चों 1/2 नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी तो चाहिए, कुछ भी हो सकती है, मगर चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर देखेंगे चर की घात जो है 1/2 है, और 1/2 तो बच्चों पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट आगे चलते जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, अनंत काल तक चलते रहेंगे। खैर बच्चों, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/2 है, और 1/2 का मतलब है कि 1/2 का मतलब है परिमेय है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर चर की घात कितनी है, चर की घात परिमेय, अगर चर की घात परिमेय दोनों में से किसी भी जगह हो जाएगी तो इसका मतलब बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, ये बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बच्चों बहुपद नहीं है। समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों समझ में आप लोगों के आया होगा ये सब कुछ, ठीक है।